Hello, class fifth. You all are welcome back again in your science class. आप सभी का आपकी विज्ञान की कक्षा में स्वागत है बच्चों। आज बच्चों हम सिंपल मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे। मशीन आप सभी जानते हैं बच्चों, छोटी छोटी मशीन होती है, बड़ी बड़ी मशीन भी होती है। छोटी मशीन जैसे बच्चों कैंची है, कुल्हाड़ी है, एक्स है, बहुत सारी ऐसी मशीन्स है बच्चों जो छोटी भी होती हैं और कुछ इलेक्ट्रिकल मशीन्स भी होती हैं। हम अपने दैनिक जीवन में कई कार्य करते हैं, जैसे वस्तुओं को उठाना, धकेलना, खींचना, वस्तुओं को बनाना, वस्तुओं को एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। इन सभी कार्यों को हम अपने हाथों या मशीनों द्वारा करते हैं। मशीनें जो है बच्चों किसके द्वारा बनाई गई हैं? मशीनें जो है मानव निर्मित होती हैं, जिनकी सहायता से हम कम प्रयास में ज्यादा कार्य कर सकते हैं। बच्चों दिए गए आपको तस्वीर में बहुत सारी मशीन ऐसे दिखाई दे रही होगी जो आपने जरूर देखी होगी। वी हैव नाइफ, चाकू, कांटा, बोतल ओपनर, सरौता और कैंची। मशीन्स मशीन वह उपकरण है जिसकी सहायता से हम बहुत ही कम प्रयास में ज्यादा कार्य कर सकते हैं। मशीन हमारा काम आसान बना देती हैं। साधारण मशीनें या तो बल की दिशा के को परिवर्तित करके या आवश्यक प्रयास को घटाकर कार्य करती हैं। आइए साधारण मशीनों के कुछ उदाहरणों पर विचार करते हैं। मशीनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मशीन। मशीनें जो है दो प्रकार की होती हैं, सरल साधारण मशीनें, जटिल मशीनें। इस अध्याय में हम सरल मशीनों के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम सिंपल मशीन्स के बारे में पढ़ते हैं। साधारण मशीन कैसी मशीन होती है? साधारण मशीन वह मशीन है जो एक बल का उपयोग करती है, जो एक बल का प्रयोग करती है या कार्य की मात्रा को बढ़ाती है या घटाती नहीं है, बल्कि उसे निम्न प्रकार से सरल बनाती है। बल की दिशा को बदलकर, दूरी को बढ़ाकर तथा आवश्यक बल की मात्रा को घटाकर। अतः यदि हम तख्ते का उपयोग करते हैं तो एक भारी बक्से को ट्रक में सरलता से चढ़ाकर रख सकते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम 6 प्रकार के साथ की साधारण मशीनों का उपयोग करते हैं। कौन कौन सी है? उत्तोलक, स्क्रू या पेच, घिरनी, नट समतल, पहिया तथा दूरी और फन्नी। चलिए बच्चों हम सबके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों हमारा लीवर है, उत्तोलक है। उत्तोलक क्या होता है बच्चों? एक सीधी या टेढ़ी दृढ़ छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। उत्तोलक की 3 बूंदी होती है बच्चों, कौन कौन सी? आलम्ब, फलक्रम, आयास एफर्ट और भार यानी कि वेट। जिस निश्चित बिंदु के चारों तरफ उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है उसे आलम्ब कहते हैं, और उत्तोलक का उपयोग में लाने के लिए के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं, और उत्तोलक के द्वारा जो भार उठाया जाता है उसे भार कहते हैं। आलम्ब को एफ से डिनोट करते हैं बच्चों, आयास को ई से तथा भार को डब्ल्यू से दर्शाया जाता है। बोतल खोलने वाला कुल्हाड़ी, चिमटा, चाकू, पेचकस, मरोड़ तथा कैंची, ये सब इसके उदाहरण हैं। उत्तोलकों के प्रकार, नाउ टाइप्स ऑफ लीवर। आलंब, भार तथा आयास की स्थिति के आधार पर उत्तोलक जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बच्चों प्रथम श्रेणी के उत्तोलक यानी कि फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर, जब आलम एफ, आयास ई तथा भार डब्ल्यू के बीच में होता है। ठीक है बच्चों, जब आलम किसके बीच में होता है? जब एफ जो आपका ई और डब्ल्यू के बीच में होता है, भार के बीच में होता है, तो वहां प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है। इस प्रकार के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ एक से अधिक या एक के बराबर तथा एक से कम भी हो सकता है। जैसे बच्चों सीसॉ, हथौड़ी, कैंची, शीशा, साइकिल का ब्रेक, ये सारे एग्जाम्पल है फर्स्ट क्लास लीवर के। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, सेकंड क्लास ऑफ लीवर, बच्चों जब भार आलम तथा आयास के बीच में होता है, जब डब्ल्यू बच्चों बीच में होता है एफ और ई के, तो वहां द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। इस प्रकार के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ सदैव एक से अधिक होता है, जैसे एक पहिया, ठेला, सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन आदि। ये आप देख सकते हैं बच्चों, अ व्हील बोरो, नट क्रैकर एंड लेमन स्क्वीजिंग मशीन। अब बच्चों हम पढ़ेंगे थर्ड टाइप ऑफ लीवर, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। जब बच्चों ई है आपका एफ
और डब्ल्यू के बीच में होता है, तो वह तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है और इसका यांत्रिक लाभ सदैव एक होता है, जैसे चिमटा, मछली पकड़ने की छड़, किसान का हल, मनुष्य का हाथ आदि। टोंग्स, फिशिंग रॉड, फार्मर प्लो एंड ह्यूमन हैंड। अब हम पढ़ेंगे बच्चों पेच यानी कि स्क्रू के बारे में। पेच एक सरल मशीन है, ठीक है, सिंपल मशीन है जिसका प्रयोग वस्तुओं की मजबूती से जोड़ने के लिए होता है। ये आप देख सकते हैं बच्चों, ये स्क्रू है ना, आप सभी के घर में हर कमरे में कहीं ना कहीं स्क्रू तो जरूर लगी होगी। घर के दरवाजों में लगे कब्जों को कसने के लिए पेचदार कीलों का प्रयोग होता है। यह सामान्य रूप से एक बेलनाकार शाफ्ट होती है जिसमें पेचदार खांचे या चूड़ियां कटी रहती हैं। आप देख सकते हैं बच्चों तस्वीर में, इसे घुमाकर ही आगे पीछे किया जाता है। कुछ पेच जैसे कार का जैक आदि का उपयोग भारी वजन जैसे कार आदि को उठाने में प्रयुक्त होता है। पेच के ढाल किसी भी चीज को आसानी से धकेलने में सहायता करते हैं। एक कील को धकेलने के लिए हमें एक भारी हथौड़े की आवश्यकता होती है, लेकिन किसी पेच को हम एक हल्के पेचकस द्वारा आसानी से कस सकते हैं। बोतल के ढक्कनों, नलों, पैनों आदि में भी चूड़ियां होती हैं। अब बच्चों हम पुली की बात करेंगे। आप ये देख सकते हो, ये पुली है आपका, ठीक है। घिरनी, घिरनी एक पहिया होता है जिसमें एक खांचा होता है और खांचा रस्सी को उपयुक्त स्थान पर रोके रहता है। पहिया दूरी पर लगी एक स्थिर छड़ पर घूमता रहता है। बच्चों आप ये देख सकते हो, पुली का डायग्राम आपको दिया गया है। जब आप घिरनी को एक सिरे से खींचते हैं तो पहिया घूमता है तथा दूसरी ओर लगा भार ऊपर उठ जाता है। ध्वज स्तंभ, कुएं, पर्दे आदि में घिरनियां होती हैं। घिरनी जो है बच्चों दो प्रकार की होती है, एक फिक्स्ड होती है और एक मूवेबल होती है। स्थिर घिरनी और चल घिरनी। स्थिर घिरनी, इस प्रकार की घिरनी किसी सहारे पर स्थिर है। एक रस्सी घिरनी के ऊपर से होकर गुजरती है। रस्सी का एक सिरा बाहर से बंधा होता है तो दूसरे सिरे पर बल लगाया जाता है। इस प्रकार की घिरनी का उपयोग बच्चों कुओं में किया जाता है, कुएं से पानी निकालने के लिए किया जाता है। चल घिरनी, इस प्रकार की घिरनी आयास को कम करने में सहायता करती है, क्योंकि भार एक से ज्यादा घिरनियों द्वारा संभाला जाता है। जितनी घिरनियां अधिक होती हैं उतना ही कार्य जो है वो इजी हो जाता है, क्योंकि कुल आयास विभिन्न घिरनियों के बीच बढ़ जाता है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे इंक्लाइन प्लेन। आप ये प्लेन देख सकते हो बच्चों, इसका बेस्ट एग्जांपल ये आपका झूला है। यहाँ आप बैठते हो और कितनी सरलता से ऐसे सरक सरक के आप नीचे आ जाते हो। नत समतल एक समतल सतह होती है जो एक छोर से ऊंची होती है या गतिशील वस्तुओं के कार्य को सरल बनाती है, और किसी भी भारी वस्तु को समतल स्थानों की अपेक्षा ढलान वाले स्थानों पर ढकेलना सरल होता है। इनका उपयोग वस्तुओं को सरलता से नीचे की ओर ढकेलने के लिए किया जाता है, जैसे खेल के मैदान में ढलान वाला झूला, ट्रकों में सामान को लादने तथा उतारने के लिए ढाल का प्रयोग किया जाता है। अस्पतालों में ढाल बने होते हैं जो मरीजों को ले जाने वाले पहिएदार कुर्सियों को ढकेलने में सहायता करते हैं। पहाड़ी स्थानों पर बना मार्ग भी एक नत समतल है। अब बच्चों पहिया तथा धुरी, व्हील एंड एक्सेल, आप ये देख सकते हैं बच्चों, नल और बाइसिकल व्हील एंड एक्सेल का आपका एग्जाम्पल है। धुरी एक छड़ होती है जो पहिए के चारों ओर होती है, ठीक है बच्चों। यह पहिए को घुमाती है और पहिए के घूमने पर धुरी भी उसी दिशा में घूमती रहती है। आपने एक साइकिल या कार में पहिए तथा धुरी को देखा होगा। पहिए पर बल लगाने पर धुरी जो है वो घूमती है और उसी के साथ साथ पहिया भी गति करता है। इसी प्रकार नल को घुमाने पर उसमें लगी धुरी भी घूमती है। पेचकस, स्केटर्स, दरवाजे की कुंडी, घड़ी के गियर इसके कुछ अनुदाहरण है। पार्क में लगा विशाल झूला भी पहिए तथा धुरी की सहायता से घूमता है। स्क्रूड्राइवर्स, skates, clock gears, and then we have giant swing। आप सभी ने ये वाला झूला झूला होगा बच्चों, एक्सप्लोर किया होगा। मेले में हम जाते हैं तो ये झूला में दिखाई देता है। फन्नी, फन्नी एक साधारण मशीन है जिसका उपयोग बच्चों दो वस्तुओं को पृथक करने के लिए किया जाता है। फन्नी दो समतलों से मिलकर बनी होती है और ये नत समतल मिलकर एक नुकीले किनारे का निर्माण करते हैं और इसके द्वारा वस्तुओं को अलग किया जाता है। यहाँ बच्चों आपको एग्जाम्पल है शोबल, बेलचा,
चाकू, नाइफ, आरी, स्वा, कुल्हाड़ी, एक्स। डबल रोटी के दो टुकड़े लीजिए। डबल रोटी यानी बच्चों पाव आपने खाया ना, उसके दो टुकड़े लीजिए। इनमें से एक को केवल अपने हाथों द्वारा चारों भाग में बांटिए। अब तेज किनारी की पट्टी के उपयोग से अन्य डबल रोटी के साथ भी यही कीजिए। इसका परिणाम भिन्न भिन्न होगा। यह पट्टी एक फन्नी है। बच्चों आपका पाठ यही समाप्त होता है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं जो आप मेरे साथ पढ़िए। साधारण मशीन की सहायता से हम बहुत ही कम प्रयास में ज्यादा कार्य कर सकते हैं। उत्तोलक, घिरनी, नट, समतल, पेच, पन्नी तथा पहिया और दूरी साधारण मशीनें हैं। उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी दृढ़ छड़ होती है। उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं। धुरी क्या है? धुरी एक छड़ होती है जो पहिए के चारों ओर होती है और पार्क में लगा विशाल झूला भी पहिए तथा धुरी की सहायता से घूमता है। बच्चों आपका पाठ यही समाप्त होता है। पाठ का अच्छे से अध्ययन कीजिएगा और अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली विज्ञान की कक्षा में। तब तक के लिए बच्चों अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद।